जहां यूएस खुद को सुपर पावर बनाए रखना चाहता है, वहीं चाइना ग्रेट टेक ओवर के लिए रेडी हो रहा है। पर किन पैरामीटर्स पे ये चीजें बोली जा सकती हैं? नंबर 1, चाइना को पता है कि आने वाला टाइम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का है। अभी से मैन्युफैक्चर वास्ट करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स। पर इनको बनाने के लिए चाहिए होंगे मिनरल्स। चाइना के पास मिनरल रिजर्व्स भी हैं और इवन अपना बिजनेस मॉडल कि आप मुझे मिनरल्स दो, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा। ये बिजनेस मॉडल आपको अफ्रीका में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा, जिससे अफ्रीका के मिनरल्स को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया चाइना ने। नंबर 2, यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो प्रोसेसिंग है 90% सिर्फ चाइना में ही होती है। फिर बाकी की कंट्रीज जैसे यूएस, जापान और भी बहुत सी कंट्रीज चाइना से परचेजिंग करती हैं। अब ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए चाहिए होगी एनर्जी। एनर्जी के लिए 80% सोलर पैनल्स आपको सिर्फ चाइना में ही मिलेंगे, जो कि 2 गुना ज्यादा है यूरोप से और 3 गुना ज्यादा है यूएस से। 60% रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस चाइना में अवेलेबल हैं। नंबर 3, 75% जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही चलती है। इवन जब बैटरी डिफंक्ट हो जाती है, उसके बाद उसकी डिसमेंटलिंग भी चाइना में करी जाती है। डिसमेंटल करना क्यों जरूरी था? क्योंकि उसमें से फिर दोबारा से लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो कि एक क्रिटिकल मिनरल भी है, इंक्लूडिंग इंडिया के लिए। 60% विंड टर्बाइन से एनर्जी जनरेट करी जाती है चाइना में। इसी के साथ स्टील की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है और दूसरी कंट्रीज में डंप भी करता है, जिससे डोमेस्टिक मार्केट्स बहुत डिस्टर्ब होती हैं। अभी के टाइम पे अराउंड 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है पूरे एशिया की, जिसमें से सिर्फ चाइना की ही 18.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास की इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, सभी चीजों में चाइना इस टाइम पे टफ कंपटीशन यूएस को भी दे रहा है। जहां पे बाकी कंट्रीज फाइट कर रही हैं वेपन्स के साथ, रिलीजन को मुद्दा बनाया हुआ है, वहीं पे चाइना ने इन दोनों चीजों को अवॉइड करके मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस करा हुआ है। बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज भी इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल सन, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एक ही टोकामैक के अंदर जनरेट करनी है। रेयर और आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड बना रहे हैं, जो न्यूक्लियर शॉक वेव्स को भी टॉलरेट कर जाएगा। अब ये तो थी चाइना की केस स्टडी। भारत भी खुद को ग्लोबल लीडर ऑफ साउथ बोलता है, विश्व गुरु बोलता है, पर किन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं? 1 बाय 1 सारी चीजें आप बताना।